ज्ञानानन्दमयं मुदाधृतवपुर्लीलाकरं सुन्दरं नागास्यं वरदं गजं दशभुजं चिन्तितान्तद्वीपस्थितं भक्त्या चाङ्गिरसो मुनिषु तपसा तुष्टं च तत्कन्यकाम् ओढुं प्राप्तमहो नुमः परमजं श्रीशारदानायकम्। जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है और इस तिथि को गाणपत्य संप्रदाय में शारदेश मंगलम या शारदेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। परब्रह्म परमात्मा के हृदय की स्फुरण की एको हम बहुश्याम, यही कारण है कि इस संसार के उत्पन्न होने की। और इसके लिए एक ही परम तत्व ने स्वयं को अपनी माया शक्ति के रूप में व्यक्त किया, जिन्हें वेदांत में आवरणात्मिका शक्ति एवं विक्षेपात्मिका शक्ति कहा गया है। और इन दोनों शक्तियों से युक्त परम तत्व को, उस पर ब्रह्म को ही माया सबलित ब्रह्म कहा गया है। और इसी तत्व को गाणपत्य संप्रदाय में इन्हीं दो शक्तियाँ वल्लभा एवं शारदा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और जब परब्रह्म स्वरूप ओमकार श्री गणेश देवी वल्लभा अर्थात आवरणात्मिका शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उन्हें वल्लभेश कहा जाता है। और जब श्री गणेश देवी शारदा अर्थात विक्षेपात्मिका शक्ति का प्रयोग करते हैं हम जीवों को माया के आवरण से मुक्त कराने के लिए, तब उन्हें शारदेश गणपति कहा जाता है। और आज श्री गणेश की इसी शारदेश गणपति के रूप में पूजा की जाती है। श्री गणेश की मूल शक्ति देवी सिद्धि एवं बुद्धि ही हैं। अलग अलग अवतारों में अलग अलग स्वरूपों में भी ये दोनों देवी ही लीला हेतु प्रकट होती हैं। देवी शारदा और कोई अन्य नहीं अपितु देवी बुद्धि ही हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि अंगिरा एवं उनकी पत्नी देवी श्रुति ने भगवती बुद्धि को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके फलस्वरूप देवी बुद्धि ही ऋषि अंगिरा के घर देवी शारदा के रूप में प्रकट हुई थी। देवी शारदा को विक्षेपात्मिका शक्ति कहा गया है क्योंकि देवी सिद्धि अर्थात देवी वल्लभा अर्थात आवरणात्मिका शक्ति उनका कार्य है जीवों को अपने स्वरूप अर्थात परब्रह्म श्री गणेश से उनके ध्यान को हटाकर संसार की लौकिक माया में फंसा कर रखना। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमें श्री गणेश से दूर करती हैं, अपितु वो ऐसा कर हम जीवों को यह बोध कराती हैं कि इस संसार में आनंद आस्वादन करने का जो भाव हम जीवों में होता है वह एक मिथ्या है। सच्चा आनंद, सत्य आनंद हमें केवल भगवान श्री गणेश की शरणागति एवं उनकी भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। इस भाव को बढ़ाने के लिए एवं संसार के झूठे प्रलोभन से हमें बचाने के लिए देवी वल्लभा अर्थात देवी सिद्धि हमें जगत की माया में फंसाकर यह बताती हैं कि इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। देवी वल्लभा हमारे और श्री गणेश के बीच लौकिक सुखों को पाने की इच्छा का आवरण डाल देती हैं, जिससे हम स्वयं यह जान सकें कि यह इस संसार में यदि सुखों की प्राप्ति हो भी जाए तो इसके पश्चात हमें बड़े बड़े कष्टों एवं दुखों का सामना भी करना होगा। इस तथ्य का बोध कराने के उद्देश्य से ही भगवती सिद्धि या देवी वल्लभा जीवों पर माया का आवरण डालती हैं और देवी शारदा इस माया के आवरण को हटा देती हैं। इसलिए इन्हें विक्षेपात्मिका शक्ति कहा गया है। जीवों को संसार के भोगों में सुख मानने के भाव से इस आवरण को हटा देना अर्थात विक्षेप कर देने के कारण इन्हें विक्षेपात्मिका शक्ति कहा गया है। इस माया को दूर कर ओमकार परब्रह्म स्वरूप श्री गणेश के निकट पहुँचाने का काम भगवती शारदा का ही है, क्योंकि बुद्धि का कार्य है संकल्प विकल्प करना, सोच विचार करना। किसी छोटे से छोटे कार्य को करने के पूर्व भी हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। विचार करने के पश्चात ही किसी कार्य को करने में हम प्रवृत्त होते हैं। तो यह सारा कार्य भगवती शारदा के अध्यक्षता में ही होता है। बस इसी गूढ़ तत्व को समझने का यह दिन है और यह पर्व है। हमारा लक्ष्य सिद्धि या बुद्धि नहीं अपितु इनके पति अर्थात परब्रह्म स्वरूप श्री गणेश को प्राप्त करना हमारा
मुख्य लक्ष्य है। इसलिए इस स्वरूप में देवी शारदा को, देवी बुद्धि को श्री गणेश के चरणों के निकट दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो बुद्धि है वह सदैव श्री गणेश की सेवा में, उनके चरणों में होनी चाहिए। तो इस भाव को पुष्ट करने का आज यह दिन है। आज के दिन आज सभी गणेश भक्त भगवती शारदा एवं भगवान श्री गणेश का इसी रूप में ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माता शारदा एवं भगवान श्री गणेश, हमारी भी बुद्धि आपके सेवा में, आपके पूजन में इसी प्रकार से रमी रहे। इस भाव के साथ ही आज हमें भगवान शारदा गणपति का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार आगे भी गाणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विभिन्न पर्वों के विषय में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।